आखिरकार नूर जो होती है ना, जे उसामा को कहती कि उसामा, तुम जिसके साथ भी शादी करना चाहते हो मोस्ट वेलकम, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। आप शादी कर सकते हैं क्योंकि नूर को उससे लगना शुरू हो चुका है कि अब मेरे और उसामा के बीच में कभी भी जो एक रिलेशन है से नहीं बन सकता। जब ये बातें उसामा सुनता है तो इसी मौके पे किसी किस्म की कोई भी बहस नहीं करता। नूर को कहता है कि ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि उसामा अब इतना ज़्यादा फँस चुका है, ऐसी दलदल में जा चुका है कि ये अब ये इरम वालों को इनकार ही नहीं कर सकता। उनको ये नहीं कह सकता कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। जब इरम की माँ को इस बात का पता चलता है तो वो तो बेचारी अपनी तरफ से पूरा ज़ोर लगा रही है। वो तो समझाने की कोशिश कर रही है कि आप इरम ये सब कुछ गलत कर रही हैं, इससे आपको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन इरम जो होती है ये इतनी ज़्यादा दीवानी हो जाती है नफ़रत में कि इसे अपने घर वालों को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। क्योंकि अब माँ क्या कर सकती है? माँ सिर्फ़ उसे मना कर सकती है, कह सकती कि आप ये सब कुछ ना करें, लेकिन आगे से इरम जब वो अपनी मनमर्ज़ी करवा रही है, तो इसी वजह से माँ को टेंशन तो होती है। जब उसामा आता है अपनी माँ के पास, आकर इस बात का इज़हार करता है, माँ को कहता है कि माँ जी, जो है वो नूर ने इजाज़त मुझे दे दी है, नूर ने बोल दिया कि आप इरम के साथ शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जब ये बातें माँ सुनती है, तो ये उसामा को कहती कि ठीक है, अगर नूर ने आपको बोल दिया है तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, मेरी तरफ से भी हाँ है। आप शादी करना चाहते हैं कर सकते हैं, इससे आपका जो भी दिल है वो आप करें। क्योंकि जो उसामा की माँ है ना, अब ये नूर को पसंद करती है और इसने कई दफ़ा उसामा को मना कर दिया और ये चाहती है कि नूर इस घर में दोबारा वापस आ जाए। लेकिन उसामा की सोच चेंज हो चुकी है, उसामा इरम के बारे में सोचना शुरू कर चुका है। तो इस वजह से माँ जो होती है इसे मजबूर हो जाती है, उसामा को कहती है कि आपकी जो वो बेगम आपको इजाज़त दे रही है तो आप जो भी दिल करता है आपका वो कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो क्या उसामा जो होगा इरम के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? जब उसामा जाता है नूर के पास जाकर बात भी करता है इस टॉपिक पे, तो आगे से नूर जो होती है से उसामा को कहती है कि उसामा, देखिए कि मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई भी बहस नहीं करना चाहती, किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती। इस आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना कह सकती हूँ कि आपका अगर दिल है, अगर आप शादी करना चाहते हैं, जिसके साथ भी, इस इरम के साथ या किसी और के साथ, तो आप कर सकते हैं। मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन एक बात याद रखना कि कोई भी औरत होती है ना, वो ये सदमा, ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपको उसके साथ कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ, मेरी तरफ से इजाज़त है। मेरा जो दिल होगा ये मुतमिन नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा उसामा परेशान होगा, उसामा समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन सब कुछ हाथ से जो वो अब निकल चुका है। जब यहाँ से उसामा घर में जाएगा तो उसके बाद माँ भी सही तरीके से बात नहीं करेगी, उसामा के साथ कोई भी अपने बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखें कि उसामा जो डिसीजन ले रहा है ना, इससे बहुत ही गलत ले रहा है। उसामा को इस बारे में थोड़ा-सा सोचना चाहिए था कि वो क्या कर रहा है, फिर जाकर जो आगे अगला कदम उठाता। जो इरम की माँ है ना, इरम को तो फुल तरह से रोक रही है, इसके ऊपर प्रेशर भी डाल रही है कि भई अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब इरम बात नहीं मानती तो फिर इरम के साथ माँ प्यार से बात करती है, कहती कि देखें, मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ। अगर नूर ने इजाज़त दे भी दी है उसामा को, उसे बोल भी दिया है कि भई अगर वो शादी करना चाहता है तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, उसका दिल ना भी हो तो उसकी जो आह होगी ये आपको खा जाएगी। आप कभी भी उसकी ज़िंदगी में जो वो तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी में आएँगी, आप उसामा के साथ शादी करके भी कभी भी खुश नहीं रह पाएँगी। मेरी बात माने तो आप ये सब कुछ करना छोड़ दें, ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें, किसी और के बारे में सोचें, कोई आपको अच्छा लड़का मिल जाएगा, लेकिन आप उसामा के साथ शादी ना करें। नूर बहुत ही अच्छी है और उसने आपके घर के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचा। ये बातें माँ सुनेगी, जब इरम सुनेगी तो इरम अपनी माँ को इनकार कर देगी। माँ को बोलेगी, माँ जी छोड़ दे, मैं इन बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इस बात की टेंशन ना लें। मुझे पूरा यकीन है कि नूर ने इजाज़त दी होगी तो अब मेरा हक बनता है, उसामा मेरे साथ शादी करना चाहता है तो मैं शादी करने वाली हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए कि नूर क्या कर सकती है। नूर को तकलीफ़ तो होगी और वाक़ई माँ जो इरम की बातें कर रही है इसे ठीक कर रही है, बार-बार समझाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन इतनी अंधी हो चुकी है जो हमारी इरम है कि इसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उसामा के साथ अगर इसकी शादी हो भी जाती है ना, तो ये बात आप लिख कर ले लेना कि कभी भी इसे अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होगी। इसकी ज़िंदगी में उस हिसाब से सुकून नहीं आएगा और जब सुकून नहीं आएगा ना, तो फिर अपने फ़ैसले पे से बहुत ज़्यादा पछताएगी कि यार
मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। फिर से सबसे हम माफ़िया मांगेगी, हाथ जोड़ेगी, लेकिन उस वक्त इसे माफ़ करने वाला कोई भी नहीं होगा। शादी से पहले पहले इसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ये शादी से इनकार कर देती तो फिर भी बात बन सकती है।